जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BNS 318। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये मैसेज लगातार आ रहा है और हो सकता है कि अगर आपका भी किसी भी एप्लीकेशन से, NBFC से या बैंक से लोन है तो आपको भी जल्द ही ये मैसेज प्राप्त हो। आखिर क्या है इस मैसेज के पीछे की सच्चाई और क्यों आखिर ये मैसेज लोगों को आ रहा है? BNS 318 क्या है और इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और इसका मैसेज अगर आपको भी रिसीव होता है तो आपको अब आगे क्या करना चाहिए, क्या आपके ऊपर अब कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब करके और वहाँ पे लाइक का बटन है उस पर जाकर क्लिक कर दीजिए। काफ़ी एप्लीकेशंस है जो कि रिकवरी की पूरी तरीके से कोशिश करती है लेकिन पैसा रिकवर कर नहीं पाती। अब जब पैसा रिकवर कर नहीं पाती तो उसके बाद ये लीगल एक्शन नहीं ले सकती, खास करके लोन एप्लीकेशंस। ज़्यादातर लोन एप्लीकेशन 90% एप्लीकेशन ऐसी है जिनके ऊपर खुद ही केस चल रहा है, तो ऐसे में वो आपके ऊपर केस तो कर नहीं सकती, तो आपको धमकी देती है कि हम आपके ऊपर BNS भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 318 है वो आपके ऊपर हम लगाने जा रहे हैं। अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि ये सेक्शन 318 क्या होता है। देखिए, जब से भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है तो आपको पता होगा, पहले जो INS चलता था उसमें ये सेक्शन 420 था। जी हाँ, 420 के केस को अब 318 सेक्शन कर दिया गया है, बस इतना ही अंतर है। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, जो पहले 420 लिख के वो भेजते थे कि भाई आपके ऊपर 420 का केस होगा, अब लिख के भेज रहे हैं कि भाई आपके ऊपर BNS 318 का केस होगा। तो दोनों मामला सपाट है। अब ऐसे में यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या आपके ऊपर सच में इस तरीके का कोई केस हो सकता है? अगर आप कॉल नहीं उठा रहे हैं, मैसेज नहीं उनका रिसीव कर रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, लगातार आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या सच में वो आपके ऊपर चीटिंग का केस कर सकते हैं, सेक्शन 318 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? आपने लिया है पर्सनल लोन, और पर्सनल लोन मिलता है आपके पैन कार्ड और आपके सिविल स्कोर, और इसके अलावा आपको कोई गारंटी नहीं देनी। अब ऐसे में अगर आप लोन का टाइमली पेमेंट नहीं करते तो एप्लीकेशन वाले बार बार आपको फोर्स करते हैं कि भाई टाइमली पेमेंट कर दो, और जब नहीं कर सकते तो ऐसे में रिकवरी के लिए बार बार मैसेज करते हैं कि भाई आपके ऊपर FIR होगी, आपके ऊपर ये सेक्शन लगा देंगे, आपको पुलिस आएगी, पकड़ के लेकर चली जाएगी। तो मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ बता देता हूं कि देखिए, आपके ऊपर कोई भी कंपनी या बैंक डायरेक्ट सेक्शन 318 नहीं लगा सकती। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के लोन लिए हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे वो बिल्कुल सही थे, तो इस तरीके का कोई भी सेक्शन आपके ऊपर लगाया नहीं जा सकता। यानी कि चीटिंग का केस कोई भी आपके ऊपर नहीं बनता अगर आपने सभी वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ लोन लिया है तो ऐसे में आपको घबराने की या दिक्कत की कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये जो आपको मैसेज आया है आप इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं, और अगर आप इसको रिप्लाई नहीं भी करते हैं या इसका जवाब नहीं भी देते हैं और पढ़ के बस छोड़ देते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। और बाकी जिन्होंने अपना वैलिड डॉक्यूमेंट दिखा के लोन लिया है तो उनको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, लेकिन जिन्होंने वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, जानबूझ के वो फर्जीवाड़ा करते हैं, तो ऐसे में फिर कहीं कहीं चांसेस है कि आपके ऊपर सेक्शन 318 BNS लागू हो जाए। अब इसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है तो आपके ऊपर सेक्शन 318 नहीं लगेगा। आपने अगर एड्रेस चेंज कर लिया, सेक्शन 318 नहीं लगेगा। ये सब अगर आपने किया तो ये सेक्शन आपके ऊपर नहीं लगने वाला। इसके लिए आप एकदम बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने नंबर बंद कर लिया है क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जो कि बिल्कुल सच्चाई है। कॉल्स इतनी ज़्यादा आती हैं कि कोई भी कंपनी से आप रिसीव ही नहीं कर सकते या कोई भी रिसीव नहीं कर सकता। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, अपने नंबर को स्विच ऑफ कर लेते हैं, यानी कि बंद कर लेते हैं। तो बंद करने की कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। अगर आपने अपना नंबर बंद भी कर लिया है तो ऐसे में आपको दिक्कत या समस्या नहीं आएगी, आपके ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। और अगर आपने नंबर बंद नहीं भी किया है तो भी ये दिक्कत या समस्या आपको नहीं आएगी। और साथ में अगर आपने एड्रेस चेंज कर चुके हैं या एड्रेस नहीं भी चेंज किया तो इससे भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही मेनली सवाल रहते हैं लोगों के, जिसका मैंने जवाब आपको इस वीडियो में दे दिया है। बाकी जिनका मल्टीपल लोन है या जिनको किसी तरीके का नोटिस आया है और उनको चेक करना है कि उस नोटिस
सही है या गलत तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको दिख रहा होगा 8789060432। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।